नमस्कार दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर आप लोगों के लिए बीएड डीएलएड से संबंधित सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाना बताएंगे। जैसे सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं सूक्ष्म पाठ्य योजना, उसके बाद व्याख्या शिक्षण कौशल, मतलब जो सूक्ष्म पाठ्य योजना ये बनाया गया है व्याख्या शिक्षण कौशल का है। संस्था का नाम, जिस संस्था में आप पढ़ते हैं उस संस्था का नाम लिखेंगे और नीचे ब्रैकेट में अनुरूपी परिस्थितियों में शिक्षणाभ्यास, कि मतलब उसी कॉलेज में हम पढ़ते हुए शिक्षण कार्य करते हुए वहीं पर शिक्षण का अभ्यास करते हैं। छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम, जो आपका नाम होगा यहाँ नाम अंकित करेंगे। दिनांक, दिनांक जिस दिन हमें इस पाठ्य योजना का शिक्षण कार्य करना है उसका दिनांक अंकित करेंगे। कक्षा 8, वर्ग ए, विषय अर्थशास्त्र, चक्र पहला, अवधि 6 मिनट। यहाँ प्रकरण है राष्ट्रीय आय। उसके बाद व्याख्या स्पष्टीकरण। राष्ट्रीय आय से अभिप्राय अर्थव्यवस्था द्वारा संपूर्ण वर्ष के समय में उत्पादित होने वाली अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग से होता है, जिसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी सम्मिलित होती है। दूसरे शब्दों में किसी देश में एक वर्ष में वस्तुओं एवं सेवाओं का जितना उत्पादन होता है उस मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह की माप है। यदि राष्ट्रीय संपत्ति की राष्ट्रीय आय से तुलना की जाए तो राष्ट्रीय संपत्ति किसी एक विशेष समय में किसी देशवासियों के पास विद्यमान वस्तुओं के संग्रह का माप है, जबकि राष्ट्रीय आय एक दिए हुए समय में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापना है। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पर आधारित है। उसके बाद यहाँ प्रश्न पूछा जाता है, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? दूसरा, राष्ट्रीय आय का सूत्र लिखिए। उसके बाद व्याख्या शिक्षण कौशल के निरीक्षण एवं मूल्यांकन तालिका। यहाँ 3 कॉलम बनाते हैं, एक में क्रम संख्या, दूसरे में व्याख्या शिक्षण कौशल के घटक, तीसरे में मूल्यांकन तालिका न्यूनतम अधिकतम। यहाँ जो पहला घटक है प्रारंभिक कथनों का स्पष्टता से प्रयोग। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब यहाँ 5वें पे गोला किया गया कि प्रारंभिक कथनों का स्पष्टता से प्रयोग किया गया कि नहीं। यहाँ 5 मतलब किया गया, अच्छे तरीके से किया गया है। दूसरा, निष्कर्षात्मक कथनों की स्पष्टता से प्रयोग। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तीसरा घटक, भाषा में प्रवाह होना चाहिए। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। चौथा घटक, उपयुक्त शब्दों का प्रयोग, मतलब उपयुक्त शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पांचवा घटक, कथनों में तारतम्यता होना चाहिए। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। छठवां घटक, असंबद्ध कथनों की अनुपस्थिति होना, मतलब जो असंबद्ध कथन है उसमें अनुपस्थित होना चाहिए। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सातवां घटक, विचारों में परस्पर जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आठवां घटक, छात्रों के बोध परीक्षण हेतु बीच बीच में प्रश्न पूछे गए। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद आलोचना या सुझाव। आलोचना या सुझाव में यहाँ पर्यवेक्षक जो है कमेंट करते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार के कमेंट किए हैं कि आपका शिक्षण कार्य कैसा है या आपके शिक्षण कार्य में क्या सुधार की आवश्यकता है। पर्यवेक्षक यहाँ लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखे हैं पर्यवेक्षक की प्रारंभिक सूचनाएं व्यवस्थित व सुंदर हैं, मतलब जो दिनांक अच्छा आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है वो अच्छा है और सुंदर है। दूसरा, आत्मविश्वास ठीक है। तीसरा, भाषा में प्रवाह था। व्याख्या उत्तम ढंग से किया गया। हाव भाव ठीक है।
छात्र शिक्षण में रुचि ले रहे हैं। श्यामपट्ट लिखते समय उच्चारण भी करें, मतलब जो श्यामपट्ट उच्चारण भी करें। उसके बाद पर्यवेक्षक जो है यहाँ सिग्नेचर कर देते हैं। थैंक यू क्लास। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा, जिससे मैं पुनः अगला वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।